विकसित करें। बहुत बहुत ही धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल एडवांस एकेडमी या तमाम शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाते हैं, पढ़ाई दिखावा नहीं है, ये क्वालिटी है। ये आपकी पीढ़ी का नायक बनेगा बच्चा। इसलिए पढ़ाई को दिखावे से ना जोड़ें, बल्कि बच्चे में आत्मसात करने की प्रवृत्ति का विकास करें। इसी तरीके से विद्यालय अनुशासन में अगर आप उसको अपने ईगो से जोड़ेंगे तो आप अपने बच्चे की जड़ में मट्ठा डाल रहे हैं, कभी कामयाब नहीं होगा। ये एक तरीके से अभिशाप है, बच्चे को अभिशप्त ना बनाएं। अगर आप अपने बच्चे को अभिशप्त बनाएंगे तो आप बच्चे को केवल और केवल स्कूलिंग करा सकते हैं, 80% के अंक ला सकते हैं, बच्चा पा सकता है, लेकिन बच्चे की रियल सफलता में आपका वो जो मट्ठा डाला गया था वो बाधक बनेगा। इसलिए इसका ध्यान रखें, बच्चों को सुविधा दें, किंतु अनावश्यक सुविधा के नाम पर उनको अकर्मण्य और आलसी ना बनाएं। आप बच्चों को सुविधा दें, खूब दें, ईश्वर ने आपको दिया है, आप अपने बच्चों को दें, लेकिन बच्चे को उस सुविधा के नाम पे कामचोर, अकर्मण्य और आलसी ना बनाएं। जगना है तो यहाँ पे मातृशक्ति बैठी हुई है, तमाम माएं बैठी हुई हैं। अपने बच्चों को आप जीजाबाई बन करके शिवाजी बना सकती हैं, अपने बच्चे को एपीजे अब्दुल कलाम बना सकती हैं, अपने बच्चे को मनमोहन सिंह बना सकती हैं, अपने बच्चे को मोदी बना सकती हैं। लेकिन बच्चे को मोदी, मनमोहन, एपीजे अब्दुल कलाम, बड़े बड़े महारथी एडिसन बनाने के लिए आपको बच्चों स्कूली बच्चों द्वारा गीत, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत। हर्षोल्लास से मनाया गया वार्षिक उत्सव, अभिभावकों और मेधावी विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। खबर है सुल्तानपुर जिले के विकास क्षेत्र कुड़वार के अंतर्गत अलीगंज बाजार में एडवांस अकादमी विद्यालय में रविवार को अपना चौथा वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ रामचंद्र मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों द्वारा बेटी नहीं होती बेटों से कम, सोच रही है जैसे गीत, नशा मुक्ति, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब से समाज में कितना घातक है, संसद की कार्यवाही के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका का नाट्य चित्रण किया गया। राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी व पारंपरिक गीत, नाटक, रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए हुए अभिभावकों का मन मोह लिया। प्रधानाध्यापक अनुराग सिंह ने कहा कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अनुशासन, आचरण, नैतिक तथा शारीरिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। आज आधुनिकता में प्रवेश में बच्चों को तथा अभिभावकों को भी भौतिक साधनों के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मेधावी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शील्ड, प्रतीक चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि एडवांस अकादमी मनियारी अलीगंज सुल्तानपुर में वार्षिक कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सहकारिता प्रकोष्ठ भाजपा व श्रीमान प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग केनाई सुल्तानपुर। अन्य गणमान्य अतिथि में श्री शिव कुमार सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख बल्दी राय व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुल्तानपुर तथा श्री योगेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख कुड़वार सुल्तानपुर। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में अभिभावक, क्षेत्र की जनता एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री शिव नारायण गोस्वामी, सुश्री स्तुति पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुराग कुमार सिंह ने सभी का धन्यवाद प्रेषित किया। विद्यालय के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह ने सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए बच्चों की प्रस्तुति की भूरिभूर प्रशंसा की। अंत में विद्यालय के प्रबंधक श्री धीरेन्द्र सिंह जी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को उनके जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद देते हुए क्षेत्र एवं समस्त जनता को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, अलीगंज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश।
सर किस तरह का कार्यक्रम आज हो रहा है इसके बारे में बताएं आप। आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम एडवांस अकेडमी द्वारा मनाया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपनी अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की और वाकई में अगर हम शैक्षिक विकास करते हैं बच्चों का, तो बच्चों का सह शैक्षिक डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है और उसी कड़ी में इस कार्यक्रम को शामिल किया गया। बच्चों को उनकी रियल प्रतिभा निकालने का एक अवसर प्रदान किया गया और बच्चों ने भी बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अभिभावकों का भी बड़ा सहयोग रहा, हमारे टीचिंग स्टाफ मेंबर्स भी लगन से इस कार्यक्रम को संपन्न कराए और सबसे ज्यादा आभार मैं अपने विद्यालय प्रबंध समिति का करूंगा। उन्होंने कार्यक्रम में अच्छा करने के लिए हमारा सहयोग किया और समस्त क्षेत्रवासियों का, एडवांस अकेडमी परिवार से जुड़े समस्त अभिभावक महानुभाव लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस चैनल के माध्यम से करता हूँ। तो उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और ऐसे ही इस क्षेत्र का विकास करने में हम शिक्षा के माध्यम से, क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से कृत संकल्प रहे। धन्यवाद। इस बार ये चौथा वार्षिक उत्सव समारोह मनाया जा रहा है विद्यालय का। जैसे आजकल शिक्षा के मतलब बहुत सारे आयाम हैं और उसमें आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं। देखिए, शिक्षा के तो बहुत आयाम है, लेकिन जो विद्यार्थी का धर्म है, सबसे मूल धर्म है विद्यार्थी का शिक्षार्जन, ज्ञानार्जन। और यदि वो अपना ज्ञान सही मायने में, सही दिशा में और गुणवत्ता के साथ ग्रहण करता है तो जीवन में उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा का जो परम उद्देश्य है वो विद्यार्थी का निर्माण करना है और विद्यार्थी को भी चाहिए कि शिक्षा के इस मंदिर में एक ऐसा ज्ञान लेकर के जाएं जिससे स्वयं का निर्माण कर सकें, राष्ट्र का निर्माण करें और भावी भारत के अच्छे नागरिक बने। बच्चों को मतलब किस तरह की शिक्षा दी जाए जिससे उनका नैतिक विकास हो। देखिए, बच्चों की शिक्षा में सबसे पहले हम शिक्षकों का और उनके अभिभावकों का बड़ा रोल है। नैतिकता बच्चे के घर और विद्यालय दोनों में होनी चाहिए और इवन उसकी दिनचर्या से शुरू होकर के इस नैतिकता का समावेश होना चाहिए जिससे बच्चा आगे कभी भी इस पथ से विमुख ना हो सके। बिना नैतिकता के शिक्षा का कोई मतलब नहीं है और नैतिकता विहीन शिक्षा समाज में कैंसर के समान है और आज हमारा समाज बुरी तरह से इससे पीड़ित है। लेकिन हम सबको इसके लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है कि नैतिकता बहुत जरूरी है और वो हर व्यक्ति को दिखावे की नहीं बल्कि मूल नैतिकता पे काम करना चाहिए। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए बच्चों को और प्रेरित होना चाहिए। मोबाइल से जब तक दूर बच्चा नहीं रहेगा तब तक वाकई में नैतिकता का पतन होता रहेगा, क्योंकि मोबाइल में अच्छी और बुरी चीजें दोनों हैं। बाल मन इतना ज्यादा सरल होता है कि वो बुरी चीजों को ही ज्यादा स्वीकारता है। तो गार्जियन को समझने की जरूरत है कि अगर हमारा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको किसी भी तरीके से प्रोत्साहित करके, कभी कभी दंड भी जरूरी है कि अगर बच्चा जो है उस रास्ते से विमुख हो रहा है तो एक नियंत्रण जरूर रखें अपने बच्चों पे। और बिना नैतिकता के शिक्षा का कोई मतलब नहीं है और नैतिकता युक्त शिक्षा ही राष्ट्र को महान बनाती है। सर, जैसे आजकल समाज में बहुत तरह की तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर आप समाज को क्या कहना चाहते हैं। देखिए, तरह तरह की जो घटनाएं आज समाज में व्याप्त है उसका भी मूल कारण हमारी अपनी जो है अलग सोच हो गई है। हम नैतिकता को उसमें से हटा दे रहे हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति भूल जा रहे हैं और हम एक दूसरे को देख करके जो प्रतिस्पर्धा अनावश्यक ही कर रहे हैं, उसी प्रतिस्पर्धा में, गलत प्रतिस्पर्धा में हम बहते चले जा रहे हैं और भूल जा रहे हैं कि हम कौन सा कृत्य कर रहे हैं। समाज को झूठे दिखावे से, अनावश्यक व्यय से और नशा के रास्ते पे चलने से, अनावश्यक चीजों से बचने की जरूरत है। और जब समाज इन चीजों से बचेगा, जैसा कि अभी हमारे कार्यक्रम में बच्चों ने भी संदेश दिया कि समाज को नशा मुक्त होना पड़ेगा, स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, अच्छा और सज्जन नागरिक बनना पड़ेगा और सब में नैतिकता पूर्ण उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा।
जब इतना समाज कर लेगा तो अपने आप ही ये विसंगतियां बुराइयां ठीक हो जाएंगी। इसलिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। ऐसा समय आ गया है, यदि हमने इस पे अवरोध नहीं लगाया तो समाज भ्रष्ट हो जाएगा और अंतोगत्वा पूरे भारत का विनाश हो जाएगा। इस विनाश मार्ग से हमको बचना है। अंत में मैं आपको बच्चों को और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अंत में सभी बच्चों को, उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को और समस्त क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने तमाम सारी कुरीतियों पे, तमाम सारे ऐसे प्रचलन पे एक मैसेज दिया हुआ है, एक नैतिकता भरा अच्छा मैसेज दिया है। उस मैसेज को लोग धारण करें, सुने नहीं, हंस के ना उड़ाएं, बल्कि उसके अपने आचरण में धारण करें और जो कुछ पीछे हुआ उसको भूलें और अच्छे मैसेजेस को ग्रहण करते हुए समाज को उत्तम बनाने का प्रयास करें, जिससे उनका विकास हो और उनका विकास होगा तो पूरी सृष्टि का विकास होगा।